तो गुरुजी जिस मंदिर में इरोटिक स्टैच्यू हैं, सेक्सुअल स्टैच्यू, जी जी, वो इसीलिए होंगे। हाँ वो इसीलिए कि शरीर जो है आत्मा में कैसे बदल सकता है, इस बात को समझाने के लिए वो काम सूत्र में और काम तंत्र ने वो मुद्राएं बनाई हैं। वो केवल सांसारिक भोग तक ही नहीं संबंधित हैं, उनका जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक यात्रा करना है। ये जो शरीर है वो जगत की एक नाव है, जगत संसार को पार करने के लिए शरीर का शोधन करते करते हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन यात्रा को आनंद पूर्वक जी सकें, इसलिए हमें शरीर का ज्ञान आवश्यक है और यही शरीर आपको आत्मा तक ले जा सकता है। शरीर एक साधन है, इसमें स्वयं आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। इसकी मंदिर से भी तुलना की गई है। तो जो हमारा शरीर के बाहर के जो अंग हैं वो मंदिर की दीवारों की तरह हैं। ये बाह्य आकार है हमारा शरीर का, जो शरीर है ये आत्मा उसमें अंदर। देखो किसी शिव मंदिर में जाएं या भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं तो जो मूर्ति होती है वो मंदिर के केंद्र में होती है, अंदर होती है। उसको गर्भगृह भी कहते हैं। गर्भगृह का मतलब होता है केंद्र। तो उस केंद्र में वो मूर्ति रखती है और बाहर मंदिर का आकार होता है। तो वो मंदिर जो है वो शरीर का ही प्रतीक है, जिसमें बाहर से आपका शरीर है, अंदर उसमें आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा बैठा हुआ है। और परमात्मा की पूजा, चूँकि हम परमात्मा को सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए शरीर पूजा से शुरू करते हैं, उसको शरीर की क्रियाओं से पूजा करते हैं, है ना। शरीर की जो क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, वो शरीर की क्रिया ही तो हैं। शरीर की क्रियाएं हैं मुद्रा, प्राण की क्रियाएं हैं मुद्रा, मन का जो विचार करने का तरीका है वो भी है मुद्रा। इन तीनों का जो संयुक्त रूप है वही मुद्रा है। जब आसन प्राणायाम हैं एक साथ होते हैं, उस शरीर और मन की क्रिया को हम मुद्रा कहते हैं। आसनों से श्रेष्ठ, आसनों में तो शरीर भाग ही ज़्यादा उपयोग लेता है, लेकिन मुद्राओं में प्राण का भी उपयोग होता है, मन का भी उपयोग होता है। तो प्राण और मन, या विचार और प्राण और शरीर, इन तीनों का जो संयुक्त रूप, योग का जो प्रयोगात्मक रूप है, वही मुद्रा है। तो मुद्राएं जो है आसनों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसमें हम प्राणायाम का भी ध्यान रखते हैं, प्राणायाम प्रक्रिया भी करनी पड़ती है और भाव विचार भी करना पड़ता है। तो गुरुजी ये तो बहुत अच्छी साधना है, काम सूत्र में दी हुई। तो काम, देखिए काम से ही हमारा जन्म होता है ना। शरीर का जन्म कहाँ से होता है? काम से ही तो होता है। माँ बाप के अंदर जो काम भावना होती है, उसके भाव से ही दोनों की ऊर्जाएं एक मिलकर बच्चे के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो हमारी जो काया है वो माँ बाप के संयोग से ही बनी है। तो इसी में हम फिर माँ बाप का जो पूरा सार है वो हमारे शरीर में युक्त है, समाया हुआ है। तो यदि हमें अपना पिता पुरुष भी ढूंढना है तो हम अपने शरीर में ढूंढ सकते हैं, माता का भी दर्शन करना है तो हम अपने शरीर में ढूंढ सकते हैं। माता ही, माता पार्वती की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है, और भगवान शिव जो हैं हमारे परम पिता के प्रतीक हैं। तो माता पिता का जो संयुक्त रूप है वही संभोग है। बुद्ध के समय में और खासकर आदि शंकराचार्य के समय में फिर इसका बहिष्कार क्यों हुआ? बहिष्कार इसलिए हो गया कि उसका जो आध्यात्मिक उपयोग था वो लोग भूल भाल गए और केवल बाह्य स्तर पर ही उसका उपयोग करने लग गए हैं। और इन मुद्राओं का फिर लोगों ने केवल शारीरिक उपयोग करना शुरू किया। जो उसका लक्ष्य था योग के समय में वो भूल गए। तो फिर और वो इतना फैल गया कि बहुत घटिया स्तर पर उसका स्तर हो गया, तरीके हो गए जो सामाजिक विषमता पैदा करने लग गए। तो सामाजिक विखंडन बढ़ने लग गया, सामाजिक संघर्ष बढ़ गया, समाज की विद्रूपता होने लगी।
तब लोगों ने उसको जो है ना घृणित मान लिया और घृणा करके उसको अधर्म घोषित कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि ये जो तंत्र है वो शूद्र लोगों का धर्म है, शूद्र लोगों का धर्म है, जो नीच प्रकृति के लोग हैं, जिनका मन निचला स्तर का है, भाव जिनके निचले स्तर के हैं, जो शरीर स्तर पर ही जीते हैं और जीवन नहीं जानते, इसलिए उसको लोगों ने फिर घृणित कर दिया। और घृणा होने से जब उसकी निंदा होने लगी तो जो इसके जानकार लोग थे वो एकांत जंगलों में दूर चले गए और जंगलों में छिप गए। फिर ये विद्या सामाजिक नहीं रह गई। लेकिन वैदिक काल में, उपनिषद काल में, दर्शनों के काल में तंत्र का बहुत ही उपयोग था। और इसके बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सब लोगों ने भगवान भैरव के, भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ शिव सूक्त, भैरव तंत्र, ये आदि इसके तंत्र हैं, योगिनी तंत्र, निरे इनकी पुस्तकें हैं, उनका हम अध्ययन करें तो ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसको हम जैसे सात्विक योग से, हम राजयोग से जिस प्रकार से हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र के योग के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तंत्र भी पूर्ण मार्ग है। इस तंत्र में गुरुजी जो इसके आगे तांत्रिक षटकर्म होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? मतलब नहीं, तांत्रिक षटकर्म जो है ना, तंत्र का जो विकृत रूप है वो है, क्योंकि ये फिर स्वार्थी लोगों ने विकसित कर लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को मरने के लिए, किसी को जीवन देने के लिए। तो ये जो प्रक्रियाएं बाद में उसका घटिया रूप विकसित हो गया, उसी में मारण, उच्चारण, काला जादू, ये सारी चीज़ें आ गई तो वो समाज विरोधी हो गया। तो इसलिए सामाजिक लोगों ने उसका विरोध कर दिया और उसको काली विद्या मानने लग गए और समाज से अलग कर दिया। क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में भी ये सब तो है नहीं इस तरह के षटकर्म। हाँ, तो जितना हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे उसमें प्राचीन तंत्र का जो रूप है वो अत्यंत शुद्ध रूप है। उसमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है, भौतिक नारी, भौतिक पुरुष की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक में ही पूरी सृष्टि में, ये तो पूरी सृष्टि का दर्शन है। ये पूरी सृष्टि जो है तांत्रिक रूप से जी रही है, इसका रूप ही तंत्र है। तंत्र का कहते हैं, तंत्र का अर्थ है रूप, फॉर्म, है ना। तो फॉर्म जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक आधी चीज़ का कोई फॉर्म नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तब अस्तित्व में वो चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। एक नेगेटिव एनर्जी जो चार्ज है वो कभी ठहर नहीं सकता जब तक उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो लाइट में या हीट में या इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदलेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे ही वो दोनों मिलेंगे तब उनका रूपांतरण होता है। तो ऐसे ही शरीर का जो रूपांतरण है वो वीर है, मन का जो रूपांतरण है वो प्राण है, प्राण का रूपांतरण आत्मा है, ब्रह्म है। इसलिए प्राण को ब्रह्म कहा गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम उच्च स्तरों में तंत्र को जब हम देखेंगे तो उसमें ये जो निम्न स्तरीय चीज़ें हैं, स्वार्थी लोगों की चीज़ें, वो उसमें नहीं मिलेंगी। वो मोक्ष के लिए ही उपयोग किया गया तंत्र है, उसी को हम देखें वही। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लोगों में धैर्य नहीं है, तप करने की इच्छा नहीं है, तत्काल फल वाली चीज़ें चाहते हैं। इसलिए उस शुद्ध जो सात्विक तंत्र है उसको करने वाले, जानने वाले बहुत लोग रह गए, बहुत कम लोग रह गए। ज़्यादातर जो है ना, जो सांसारिक इच्छाएं पूरी करता है उसके लिए तंत्र को उपयोग करते हैं। जय गुरु।